तुम्हारे अलावा माँ का अंश कोई नहीं हो सकता है। हमारे परिवार के इतने बड़े सत्य के ऊपर तुम प्रश्न उठा रही हो, खुद के ऊपर प्रश्न उठा रही हो। प्रश्न तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। इतने सालों से जो मूर्ति अखंडित थी, उसमें ऐसे दरार कैसे पड़ी पापा? मैं जो कह रहा हूं सुनो। तुम देवी हो, देवी शैलोमा। आप ठीक कह रहे हैं पापा। मेरे अलावा और कौन हो सकती है देवी माँ का अंश? कोई नहीं। मैं बाहर जा रही हूँ पापा, लेकिन ये दरार, इस पे किसी की नजर ना पड़े, ये व्यवस्था मैं करूंगा। दादाजी को क्या हुआ है बताओ तो माँ। सुबह से ही अजीब व्यवहार कर रहे हैं, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। 10 बार पूछ रही हूँ तो एक बार जवाब दे रहे हैं। पूजा करके भी जल्दी चले गए। क्या हो रहा है बताओ तो। वो डॉक्टर साहब की बातों से उन्हें बुरा लगा है ना। वो डॉक्टर साहब बहुत बुरे इंसान। वो डॉक्टर साहब जब आपको अपशब्द कहते तब क्या? अरे बहुत अजीब है आप। आपको कुछ दिखता नहीं है क्या? सभी तो दिखता है, सभी तो जानती हो। देखिए तो वो डॉक्टर आपके नाम को कैसे क्यों कर रही है ये सब बताइए। वो डॉक्टर साहब हमेशा आपका अपमान करते हैं, जबकि मैं आपके लिए लड़ती हूँ और आप ही मुझे परेशान कर रही हैं। गौरी, इस तरह घंटा क्यों बजा रही है? अरे मैं नहीं, देखना माँ। तू यहाँ कैसे? क्या रे, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। कल कोलकाता गई थी, फिर वापस आके एक बार मिलने भी नहीं आई। क्या क्या हुआ बता। कैसा लगा शहर? बहुत बुरा। पता है वो गुस्सेल डॉक्टर साहब के घर गई थी। अरे क्या बात कर रही है? अरे बता 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 ना। अभी चल, रास्ते में तुझे बताऊंगी। कौन है? मंदिर आज बंद रहेगा। माँ की सेवा का समय हो गया है। अंग वस्त्र आभूषण सबकी सफाई करनी होगी। जब तक मैं ना कहूं दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। घूंघट में दरार आने का मतलब महादेव का अंश माँ के अंश के पास आ गया है। लेकिन कौन है ईश्वर का अंश? बार बार वही लड़की मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? आखिर मैं उसे अपने दिमाग से हटा क्यों नहीं पा रहा? ये काफी सूख गया है, अब सही हो जाएगा। आप यहाँ? बिट्टू को देखने आया था। तुम्हारा भैया बिल्कुल ठीक है। सच में उस दिन अगर आप और डॉक्टर साहब नहीं होते ना, तो मेरे बच्चे का क्या होता मैं तो सोच भी नहीं सकती। नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। जो किया ईशान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसके जैसे डॉक्टर इस देश में बहुत ही कम है। गौरी, गौरी, क्या हुआ सलमा दीदी, आप हाफ क्यों रही हैं? तू जल्दी चल गौरी। रंगा दीदी के पैरों में दर्द बढ़ गया है, बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें। अरे नहीं, आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। तुम जिसके बारे में बोल रही हो, क्या हुआ है उनको? क्या बताऊँ मैं, काफी दिनों का दर्द है, कभी ठीक ही नहीं होता है। गौरी जब दवा देती है तब कुछ दिन तक ठीक रहती है, फिर वापस दर्द बढ़ जाता है। एक मिनट, गौरी दवा देती है मतलब? अर्जुन की छाल और पत्ते को पीसकर दवा बना रही हूँ रंगा दादी के लिए। इस पत्ते का रस हड्डियों के दर्द को बिल्कुल गायब कर देता है।
नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि उनका एक बार एक्सरे करवाना चाहिए। तो यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ एक्सरे होता है क्या? मुझे वो तो नहीं पता, लगता है नहीं होता है। और यहाँ उसकी कोई दवा भी नहीं मिलती है। नहीं रे, अभी जाने से दवा मिलेगी। चल, परसों तो दवा आया है। सच में दवा मिलेगी? सुन गौरी, एक काम कर, जब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो इनकी बात मानना। ठीक है, मैं जाती हूँ, आप भी चलिए। चलो। শৈল মা, वो जो हमारे हॉस्पिटल के बारे में जो बात आपके साथ, आपको याद है ना, 20 सालों से आपके परिवार के ऊपर मेरे आशीर्वाद का हाथ है। इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैं कुछ नहीं बोलती। ईशान के साथ बात करने का समय अभी नहीं आया है। ईशान मेरी बेटी का दोस्त है। मेरी बेटी तो डॉक्टर है, एक साथ वो लोग पढ़े हैं। और आप तो जानती हैं ना माँ, वो आपकी कितनी बड़ी भक्त है। तो उसकी इच्छा है कि अगर हफ्ते में कम से कम 2 दिन भी हमारे हॉस्पिटल में ईशान समय दे देता है तो देखिए शोइलो माँ, ईशान मेरी बेटी का दोस्त है। कुछ दिन बाद कौन बोल सकता है कि पूरा हॉस्पिटल ही उसे ही देखना पड़े। और मेरा तो एक हॉस्पिटल नहीं है। ईशान जैसे डॉक्टर के हाथों अगर उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मैं दे सकता हूँ तो फिर मैं निश्चिंत भी हो जाऊंगा और मेरी बेटी भी खुश रहेगी। आपका इशारा तो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अच्छा है, अच्छा है, इससे फायदा तो मेरा ही है। ईशान के साथ मैं आज ही बात करूंगी। मैं फिर आता हूँ। रुकिए जी, आपके भाई को जो काम दिया था उसे कीजिए। हाँ, वो काम शुरू हो गया है। अच्छा है, जा सकते हैं। जी। ईशान जिद्दी तो हो सकता है, लेकिन पहले कभी मेरी बात नहीं टाली। ऊपर से चिकित्सा के बारे में कोई बात हो तो उसे राजी करना बहुत आसान है। नहीं, लगता तो है कि इस काम को होना चाहिए। जय माँ। अरे सर, आप आइए आइए, प्लीज आइए, बैठिए। पहले ये बताइए, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया हूँ। तुमने उस बच्चे को जिस तरह से बचाया है उसके लिए हम सबको बहुत गर्व है। लेकिन सर, वहाँ की स्थिति को देख करके मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वहाँ के लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की वजह से हो रहा है। भरोसा करने के लिए ईश्वर के अलावा उन लोगों के पास और कोई नहीं है। लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, उसी के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ सर? उस चौपाहाड़ी के चिकित्सा केंद्र में तुम हफ्ते में 2 दिन बैठो ताकि उन लोगों का इलाज हो सके। सर वहाँ पे मैं... देखो ईशान, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मना मत करो। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए। आपकी कही बात हमेशा मेरे लिए आदेश होती है, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय मिलेगा? ये क्या कोई ताश खेलने की जगह है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? यही है, मैं हूँ डॉक्टर। हम यहाँ बैठकर ताश खेलें, कबड्डी खेलें, उससे तुम्हें क्या मतलब? ये एक डॉक्टर का घर है, यहाँ रोगी आते हैं, उनका इलाज होता है, यही नियम है। अगर आपको ताश खेलना है तो आप कहीं और जाके खेलिए। गौरी छोड़ो, जाने दो। अच्छा, आपके यहाँ एक्सरे मशीन है क्या? हाँ है ना। कहाँ है, मुझे दिखा। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल रही है? बोला कि है, लेकिन वो काम करता है या नहीं वो तो नहीं बताया ना। वो खराब है। ऐसा बोलकर हंस भी रहे हैं। कोई इंसानियत नहीं है? कम से कम एक काम तो ठीक से कीजिए। रंगा दादी के पैर में बहुत दर्द है, उसकी दवा दीजिए। देख तो रहे हैं कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। दवा कहाँ से मिलेगी? दवा खत्म हो गई है, जाओ यहाँ से। क्या खत्म हो गई? बोलने से हो जाएगा? राधा तो कह रही थी कि परसों ही दवाई आई है। ए गौरी, ज्यादा बकबक मत कर, बता दे रहा हूँ। अच्छा होगा यहाँ से चली जा, जा यहाँ से। हमें तो आप यहाँ से धमका के भगा देंगे, लेकिन याद रखिएगा माँ सब देख रही है। ये आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। गौरी गौरी ठीक है, तुम चुप रहो। राधा, सलमा, दादी को लेकर बाहर चलो।
आइए दादी। गौरी, गौरी बाहर चलो। लेकिन वो लोग ऐसा। अरे रहने देना, उन्होंने मना कर दिया ना। दादी, यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन आपके पैरों के इलाज के लिए एक्सरे करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको शहर जाना होगा। नहीं नहीं, मैं शहर में नहीं जाऊंगी। अरे गौरी, तू अपनी दवा देना, उसी से मैं ठीक हो जाती हूँ। लेकिन दादी, आपके पैरों का ठीक से इलाज होना बहुत जरूरी है। गौरी जो दवा देगी उससे ही मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, आप शहर में नहीं जाएंगे तो मैं ही कोशिश करता हूँ कि दवाई अगर यहीं पर आ जाए। हाँ अर्नव, बोल, क्या हाल है वहाँ का? अभी कैसा है वो लड़का? ईशान, बिट्टू बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन यहाँ गांव की हालत अच्छी नहीं है ईशान। हॉस्पिटल में आकर देखा कि डॉक्टर लोगों के साथ बैठकर पत्ते खेल रहा है। कोई दवा नहीं है, एक एक्सरे मशीन वो भी यहाँ नहीं है, और कोई स्पेशल दवा तो बहुत दूर की बात है। इन लोगों को यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए ये लोग भगवान को इतना मानते हैं। इनकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है ईशान। अर्नव, मैं तुझे 2 मिनट के बाद कॉल करूँ। इन लोगों को यहाँ पर देखने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए ये लोग भगवान को इतना मानते हैं। हाँ सर, वो मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं उस गांव में जरूर जाऊंगा। वहां के हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हूं। देख लिया, वो डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे घोषाल डॉक्टर होते तो सब ठीक हो जाता। तू कुछ भी बोल गौरी, वो डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। मैंने कब कहा कि डॉक्टर साहब बुरे हैं? लेकिन बहुत अहंकार है, हमेशा माँ के बारे में बुरा बोलते हैं। पापा आप। राधा, तू घर जा। लगता है तू बहुत बड़ी हो गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई दवा खाने में जाकर झमेला करने की? आप बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं चाचा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस डॉक्टर के यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, आप देखिए जाके। कह रहा था कि परसों की आई हुई दवा खत्म हो गई। अच्छा आप ही बताइए, एक दिन में दवा कैसे खत्म होगी? ठीक से समझाने से तुझे समझ में नहीं आता ना। तुम अभी छोटी हो तो छोटी जैसी ही रहो। बड़ों के मामलों में उंगली मत किया करो, नहीं तो उंगली तोड़ दी जाएगी। चलो, ये बात सबको बता देता हूँ। ईशान, हाँ बुआ जी बताइए। तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। तुम जानते हो ना मेरे भक्त मिस्टर सान्याल को, उनका कितना बड़ा चेन ऑफ नर्सिंग होम है। हाँ जानता हूँ, काफी नामचीन नर्सिंग होम है उनका। और एक अच्छी खबर मैं देती हूँ कि तुम उनके नर्सिंग होम में हफ्ते में 2 दिन बैठोगे। एक काम करो, तुम कल से ही वहाँ बैठना शुरू कर दो, ठीक है? अब तो ऐसा नहीं हो सकता है बुआ जी, क्योंकि कल से मैं एक गांव के हॉस्पिटल में बैठने के लिए जा रहा हूँ और वहां मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या कहा तुमने? नहीं, तुम नर्सिंग होम में नहीं बैठोगे। बुआ जी, मैं उनसे वादा कर चुका हूँ कि मैं उस गांव जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या हुआ है शोइलो? बुआ जी, आप आखिर इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा करने लायक काम कर रहे हो और पूछ रहे हो गुस्सा क्यों कर रही हूँ? इस घर में मेरी बात काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं है और तुम मेरे मुंह पर मना कर रहे हो। बुआ जी, इसलिए कोई आपको ना नहीं बोल पाता है क्योंकि सब आपको माँ मानते हैं, लेकिन मेरा आपके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि आप तो मेरी बुआ जी हैं। मुझे ईशान की ये हिम्मत देखकर हैरानी हो रही है। वो शैलो माँ के साथ बहस कर रहा है। अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी बात और सुननी चाहिए, है ना? सुनता तो हूँ बुआ जी, ये पूजा पाठ छोड़ करके मैंने कौन सी बात आपकी नहीं मानी है बताइए। लेकिन खास सर आए थे और मैं उनसे वहां जाने का वादा कर चुका हूँ। ओह, तुम वादा कर चुके हो और मेरा वादा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पापा, आप ईशान को प्लीज समझाइए। क्या बोल रहा है, आप सुन रहे हैं? इतनी मेहनत से विदेश से डॉक्टरी पढ़कर आया है और कह रहा है कि गांव में जाएगा, वहां जाकर अनपढ़ और गंवारों का इलाज करेगा। सान्याल चेन ऑफ नर्सिंग होम पूरी जिम्मेदारी इसे देना चाहता है और ये कह रहा है कि ये उस गांव में जा रहा है। ईशान, देखो शैलो ठीक ही बोल रही है। क्या करोगे बेवजह गांव जाकर? वहां जाकर आखिर तुम्हें क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं।
शैलो की बात सुनो ईशान, इससे तुम्हें फायदा ही होगा। हाँ, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे निजी फायदे से ज्यादा लोगों की जरूरतें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बुआ जी, जहां आप मुझे भेजना चाह रही हैं वहां पर कई सारे अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन उस गांव में एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं बोल रहे, तुम्हें खराब लग रहा है यही ना, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। एक बात भूल जाने से नहीं चलेगा ईशान, तुम्हारे ऊपर दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है। भावुक होकर इस तरह से अपना करियर बर्बाद मत करो। अगर मैं करियर के बारे में सोचता तो मैं कुछ और भी कर सकता था बुआ जी, तब मुझे विदेश से आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा तो है नहीं कि वहां मेरे लिए कोई ऑफर नहीं था। जबकि मैंने वापस आने की बात की तो वो लोग बहुत ज्यादा अपसेट भी हुए थे, लेकिन मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई अपने देश के लोगों की सेवा करने के लिए की है बुआ जी। मैं कुछ बोलूं क्या? देखो, ईशान कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। हम सेवायत खानदान के हैं। हर इंसानों की सेवा से बड़ा भला कौन सी सेवा? ईशान को जाने दीजिए। ठीक है, जब ईशान ने फैसला कर ही लिया है तो फिर जाए। वाह, मतलब डिसीजन तो फिर हो गया है। मेरे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं। आप लोगों ने ये जो डिसाइड किया है ना, इससे अगर ईशान का भविष्य खराब हो जाए तो मुझे मत बोलिएगा। तुम देख लेना ईशान कि एक दिन तुम कहोगे कि बुआ जी आप ठीक कह रही थी। बुआ जी, अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं बताइए? अच्छा ठीक है, मैं आपके वादे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। 2 दिन बैठूंगा ये तो पता नहीं, लेकिन मैं टाइम निकाल के उस हॉस्पिटल में जरूर जाऊंगा। बुआ जी, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो भला आपको बुरी लगे ऐसी कोई बात करूंगा क्या? ठीक है बेटा। गौरी, ये तेल क्यों गरम किया है बेटा? किसके लिए किया है? वो कोलकाता में बड़े मकान में एक दादी है, उनके पैर में बहुत दर्द रहता है। मैंने कहा था मैं मालिश का तेल ले आऊंगी, लेकिन मेरा तो वहाँ जाना अब नहीं होगा। विनायक ताऊ जी उनके यहाँ पूजा करने जाते हैं, उन्हीं के हाथ भेज दो। पूरी दुनिया की चिंता मेरी बेटी कर रही है ना? मेरी अच्छी बेटी, अच्छी बेटी। गौरी जल गई बेटी। तेल बहुत गरम था ना? जानती थी कि तेल गरम है। आपका दर्द हो रहा है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ दिया, लेकिन कहीं तुम जली तो नहीं? दिखाओ। हाय 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 हाय। अरे क्या अनर्थ कर दिया मेरी बेटी के साथ? दिखाओ 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 दिखाओ, क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी के पैर पर गरम तेल की कटोरी गिरा दी। अब बेवजह गौरी पर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये जो हुआ है ना, इसमें गौरी की गलती नहीं है। चुप रहो। मैं क्या देख नहीं सकता? देखो बेटा, जरा देखो बेटा, पैर जल गया क्या? नहीं नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीदी का गरम तेल से पैर जल गया। हाँ? पैर जल गया? इसकी वजह से हम जल भून रहे हैं। तुम देख लेना, एक दिन इस घर में इसे आग लगाए बिना शांति नहीं मिलेगी। चल बेटा, चल 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 चल। इसका मुंह देखना भी पाप है, इसके पास रहना भी पाप है। चल चल चल। अजीब इंसान है ये। गौरी, बहुत दर्द हो रहा है ना बेटी? मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ, पानी में पैर डालने से आराम मिलेगा। क्या आप भी? क्या मैं कोई बच्ची हूँ कि मुझे दर्द होगा? तेल के जरा से छींटे ही तो पड़े हैं, इतने में कौन जलता है? बल्कि मैं जाती हूँ, बाबा के लिए चाय बनाती हूँ। दिन भर से मेहनत करके आए हैं। मालिश का तेल मैं बाद में बना दूंगा। धीरे धीरे से। देखो तो, इस लड़की का ये दर्द, इतना अपमान मैं अपनी आंखों से और नहीं देख सकती। मेरी गौरी के हिस्से में लाड़, प्यार और सम्मान कुछ भी तो भगवान ने नहीं लिखा है। जिस घर में ये बहू बनकर जाएगी, जिस घर में इसकी शादी होगी, वहाँ इसे सबका प्यार, दुलार और सम्मान मिले। कृपा करना माँ, कृपा करना। अमरूद बहुत मीठे है ना? बिल्कुल गुड़ जैसे। ओ देख देख, भाई पतंग उड़ा रहा है। चल।
ए भाई, हाँ देना देना एक बार, रुक रुक देना देना, रुक ना। दे 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 दे। अरे दीदी, पतंग को काटना। अरे क्या हुआ रे? तेरी दीदी तो मेरी पतंग काट ही नहीं पा रही है। देख, कितनी बार काटने का मौका मिला, तुझे काटना ही नहीं आता। ये काट दिया दीदी ने। यस। ए गड़ू, उधर मत जा, रास्ते में बहुत तेज गाड़ी चलती है, मत जा। अच्छा, सिचुएशन ऐसी क्या खराब होगी? चल के अपनी आंखों से ही देख लो। यहाँ से हम सीधा हॉस्पिटल ही चलेंगे। इस गांव के सभी लोग किस हाल में जी रहे हैं, देखोगे तभी भरोसा करोगे।